नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये जो पूरा है ये ओवरऑल प्राइस है आपके शेयर का, ठीक है। मतलब आपके शेयर के दो कंपोनेंट्स हैं, वो कितना पे ऑफ्स देता है, उन पे ऑफ्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब जितने वो पे ऑफ्स दे रहा है, अगर वो 50 रुपये के पे ऑफ्स दे रहा है तो दैट मीन्स कि 50 प्योर सिक्योरिटीज़ से वो बना हुआ है। अगर आप उन 50 प्योर सिक्योरिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दो बाय द प्राइस ऑफ एवरी प्योर सिक्योरिटी, तो व्हाट यू गेट इज़ बेसिकली द प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर प्राइस ऑफ शेयर का ये फॉर्मूला है तो उन्होंने वही आगे लिखा है कि प्राइस ऑफ अ फर्म्स शेयर्स डिपेंड ऑन QJS। ऑफ कोर्स उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है ना, वो तो फॉर्मूले में ही आ रहा है, ठीक है। QJS क्या है? स्टेट कंटिंजेंट प्रोडक्शन फंक्शन, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं करंट रिसोर्सेज को इनटू स्टेट कंटिंजेंट फ्यूचर पे ऑफ्स। हमने बात की कि बेसिकली जो फर्म है उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्टेट कंटिंजेंट है। मतलब अगर फलानी स्टेट होगी तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इतने पैसे रिटर्न करेगा, सेकंड स्टेट होगी तो इतने पैसे देगा, थर्ड स्टेट होगी तो इतने पैसे देगा, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो वो सीन है पूरा, ठीक है। अब वो जो है प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फंक्शन है IJ का। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और S का, स्टेट का, कौन सी स्टेट है उसका, ठीक है। क्योंकि QJ1 अलग होगा, QJ2 अलग होगा, और हर एक स्टेट का प्रोडक्शन का वैल्यू जो आएगा अल्टीमेटली दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट IJ जो है विच रिप्रेजेंट्स द करंट कॉस्ट टू द फर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स स्टेट कंटिंजेंट पे ऑफ। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट IJ है, ठीक है, जो कि हाँ, तो बेसिकली जो शेयर का प्राइस है वो डिपेंड कर रहा है किस किस चीज़ पर। एक तो QJS पर, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन फंक्शन है फर्म का, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि बेसिकली जो बता रहा है आपको कि आप किस किस प्रोजेक्ट में मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा भी मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि ये क्यों वो है, क्या कहते हैं, शेयर का प्राइस इतना समझ आना चाहिए। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि शेयर का जो प्राइस है इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय 2 थिंग्स। एक कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और दूसरा ये कि बेसिकली उसका प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है, ठीक है। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, मतलब अगर प्रोडक्शन फंक्शन जिस टाइप का होगा उस टाइप के ही आपके बेसिकली उतना प्रोडक्शन होगा, उतने पे ऑफ्स होंगे, है ना। तो वो सब सीन है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी फर्म है उसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे पर्सनली थोड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लगती है। ये जो चीज़ है दिस इज़ बेसिकली द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। बेसिकली ये है शेयर का प्राइस, ठीक है। एंड इस शेयर के प्राइस को अचीव करने के लिए यू स्पेंड IJ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ फर्म हो आप, आपको अपने शेयर का प्राइस मैक्सिमाइज़ कर रहा था इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो अल्टीमेटली जो आपके पास जो मतलब बच गया, जो रिटर्न है आपका, दैट इज़ जो बेसिकली आपके शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, वो क्या है, वो बेसिकली शेयर का प्राइस माइनस अब आपने उनसे जो इन्वेस्टमेंट उठाई है उसको तो आपको हटाना पड़ेगा, राइट। आपको उसके ओवर एंड अबव कुछ पॉजिटिव अर्न करना होगा, तो वही उनका बेसिकली रिटर्न होगा, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली जो आप गिफ्ट दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। विल ऑल्सो डू एन एग्जाम्पल।
तो इंडिविजिबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विद फाइनाइट स्केल के लिए ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट रूल इज़ टू एक्सेप्ट ऑल प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो इंडिविजिबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बेसिकली द थिंग इज़ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का रूल होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जिसका एनपीवी पॉजिटिव है तो यू एक्सेप्ट इट, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो यू रिजेक्ट इट। इतना सिंपल सा रूल होता है आपका, ठीक है। ये जो हमने देखा, वही मैंने बोला ना कि ऊपर जो हमने देखा वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि दिस इज़ व्हाट यू स्पेंट एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव गॉटन। तो बेसिकली दिस इज़ द नेट बेनिफिट दैट यू गेट ओवरऑल, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करते हो तो उससे प्राइस जो है फर्म के करंट स्टॉक की बढ़ती है, वेल्थ बढ़ता है लोगों का, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बढ़ती है शेयर होल्डर्स की, द परफेक्ट एंड कंप्लीट कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब इनकम्प्लीट कैपिटल मार्केट हो तो क्या सीन होगा? तो वही जो हमने डिस्कस किया है कि इनकम्प्लीट कैपिटल मार्केट में बेसिकली जो फिशर सेपरेशन है वो होल्ड नहीं करता है। तो इनकम्प्लीट कैपिटल मार्केट में आप ये नहीं कह सकते हो कि बेसिकली अगर फर्म जो है अपने शेयर का प्राइस मैक्सिमाइज़ कर दे तो उससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज़ हो जाएगी एंड उससे उनका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस है। एंड एग्जाम्पल वही है जो मैंने एक बार पहले भी दिया था, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। वो चीज़ हो गई। अब सी नेक्स्ट है स्टेट प्रेफरेंस थ्योरी। अच्छा, मतलब हम स्टेट प्रेफरेंस थ्योरी कर रहे थे, बट दिस इज़ जस्ट अ समरी। एक सेकेंड, हाँ, ये 2 स्लाइड्स एकदम यूज़लेस हैं तो इनको रहने दो, ठीक है। आगे हम मीन वेरिएंस वाला करेंगे, दैट विल बी द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट शास्त्री बुक से कराऊंगी जो न्यूमेरिकल रहेगा।